मोबाइल साइलेंट कर लीजिए आप लोग अपना अपना। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। स्ट्रेंज मीटिंग बाय विल्फ्रेड ओवेन। ठीक है, देखो विल्फ्रेड ओवेन जो है वो एक टाइम पे सोल्जर हुआ करता था। ठीक है, सोल्जर था। एंड सोल्जर्स लोग क्या होते हैं, सोल्जर्स लोग तो अपना देशभक्ति के लिए, अपना देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा ख्वाब सोच के वो तो जाता है ना फाइट करने के लिए। किसी किसी देश में फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन होते हैं कि फोर्सफुली तुमको मिलिट्री में 1 साल 2 साल सर्व करना ही पड़ता है। ठीक है, ये विल्फ्रेड ओवेन जो है वो वॉर लड़ते लड़ते ही बेचारा गुजर गया। और जब वो वॉर में था, जब बैटलफील्ड में था, वो क्या करता था, वो अपने डायरी में पोएम लिखता था। ठीक है, एंड जब वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वो लड़ाई करता था, तो जब वो देखा कि वॉर का हकीकत क्या है, वो शॉक्ड हो गया। जिसके वजह से वो जितना भी पोएम्स लिखता था, जनरली वो क्या करता था, एक एंटी वॉर थीम को लेके आके वो लोगों को समझाने का कोशिश करता था। ये देखो दुनिया में बहुत ज्यादा वॉर्स होती है, उसमें तो हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, ईरान, इसराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान बोलो, रशिया, यूक्रेन बोलो, इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, लगा हुआ ही रहता है वॉर। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों को समझना है कि वॉर जो है वो कभी किसी का भला नहीं करता। लीडर्स लोग हम लोगों को शायद बोल के खिला देंगे, समझा देंगे, मनवा देंगे कि वॉर्स आर गुड, वॉर्स आर जस्टिफाइड, हेन तेन ऐसे करके ब्रेन वॉश कर देंगे। ठीक है, देश के लिए है, देश को बचाओ। ठीक है, ऐसा कुछ क्राइसिस कुछ है नहीं एक्चुअली। ऐसा कुछ क्राइसिस है नहीं। लोगों को बेकार का बलि चढ़ने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, लीडर्स लोग खुद आगे नहीं जाते। तो विल्फ्रेड ओवेन यहां पे स्ट्रेंज मीटिंग पोयम में फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर के बारे में ही बताता है, दिखा रहा है कि वॉर जो है कितना बेकार चीज है। वॉर का डेथ डिस्ट्रक्शन वो भी दिखाता है, उसके इमोशन भी दिखाता है, लोगों का सोच दिखाता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सब कुछ दिखाता है इस पोएम। बहुत बहुत बढ़िया कड़क पोएम है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते लाइन बाय लाइन। इट्स सीम दैट आउट ऑफ बैटल आई एस्केप्ड। तो जस्ट इमेजिन करो, विल्फ्रेड ओवेन एक सोल्जर के पर्सपेक्टिव से लिख रहा है। ठीक है, वो लड़ते लड़ते अचानक से उसको लगा कि ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम बैटल, वो बैटलफील्ड से वो निकल के आ चुका है। डाउन सम प्रोफाउंड डल टनल लॉन्ग सिंस स्कूप्ड। और वो जहां पे भागा है, ठीक है, वो नॉर्मली क्या होता है वॉर में, तो चारों तरफ से गोली चल रही है, कैनन्स का शेल्स आ रहा है, ठीक है, आवाज, खून वून, स्मेल, वेल, कटा हुआ मरा हुआ बॉडी, ये सब दिखता है ना। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी टनल में घुस गया है। सम प्रोफाउंड डल टनल, जो लॉन्ग है, जो बोरिंग है। ठीक है, शायद ये टनल, वो बोलता है कि बहुत साल पहले इसको डिग किया गया हुआ था। इट हैज बीन परहैप्स डग मेनी इयर्स अगो। ठीक है, थ्रू ग्रेनाइट्स विच टाइटैनिक वॉर्स हैड ग्रोइंड। अभी जो टनल जो है, अर्थ का तो अलग अलग लेयर्स रहता है ना, बेडरॉक जो, उसमें तो ग्रेनाइट स्टोन्स रहते हैं ना, मोटा मोटा एकदम हार्ड पत्थर। ये टनल जो उसके नीचे भी चीड़ के चला जाता है। ठीक है, और ये ग्रेनाइट जो है, इट हैज बीन ग्रोइंड बाय टाइटैनिक वॉर्स। पहले के जमाने का वॉर्स के वजह से वो क्या हुआ है, वो पत्थर जो है वो घिस गया है, सिंबलाइजिंग की वॉर जो है अर्थ की हिस्ट्री में सालों साल से एग्जिस्ट कर रहा है। वॉर इज नॉट एनीथिंग न्यू। वॉर जो है वो सालों साल से वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि, ठीक है, ये जो ग्रेनाइट वॉर्स, ग्रेनाइट जो स्टोन जो है,
उसमें मार्किंग सिंबलाइजेस कि ये बहुत पहले से ये दाग लगा हुआ है, ठीक है। मैनकाइंड्स हिस्ट्री इज अ हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, बहुत खून बहा है, बहुत लड़ाई हुआ है। Yet also their encumbered sleepers groaned, ठीक है। अब मुझे ये टनल से जो ऐसे करके जा रहा है, उसको ऐसे लगा कि यहां पे बहुत सारे स्लीपर्स हैं। स्लीपर्स कौन? शायद जो मर गए होंगे, जिनको दफना दिया गया होगा, वो लोग वहां पे ग्रोन कर रहे हैं, उन लोगों को बॉडी में दर्द हो रहा है, इसलिए वो लोग ग्रोन कर रहे हैं, मोन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टनल जो है, ठीक है, ऑब्वियसली देख के लगता नहीं है या पढ़ के लगता नहीं कि ये कोई नेचुरल टनल, वो बोलता है कि शायद ये सालों साल पहले इसको स्कूप किया गया होगा, शायद बहुत साल पहले इसको बनाया गया होगा, लेकिन धरती में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे वॉर पहुंच नहीं सकती, ठीक है। यहां पे ये जो स्लीपर्स जो है, दे रेफर टू द डेड सोल्जर्स, मे बी इवन इनोसेंट सिविलियंस, क्योंकि वॉर में सिर्फ सोल्जर्स नहीं, सिविलियंस भी मरते हैं, ठीक है। टू फास्ट इन थॉट और डेथ टू बी स्टर्ड। अभी जो स्लीपर जो है, जो डेड बॉडीज यहां पे पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि दे आर फास्ट इन थॉट, वो लोग अपने ख्वाबों में खोए पड़े हुए हैं, और डेथ टू बी स्टर्ड, वो लोग मर चुके हैं, और क्योंकि वो लोग मर चुके हैं इसलिए उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया कर सकता, वो लोग आराम से एकदम चैन की नींद सो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो टनल जो है, भगवान जाने कहां से अचानक से आ गया, लेकिन नरेटर को पता है कि वो वहां पे सेफ है। वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एकदम धरती के नीचे एकदम घुस के जा रहा है, बहुत अंदर तक, गहराइयों तक, अर्थ के अंदर जो ग्रेनाइट है उसके भी चीर के अगर अंदर चला गया, वहां पे कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, सब लोग वहां पे आराम से सोए पड़े हुए हैं, आइदर दे आर लॉस्ट इन थॉट्स और दे आर टू डेड टू बी डिस्टर्ब, वो लोग मर गए, उन लोगों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। Then, as I probed them, one sprang up and stared with piteous recognition in fixed eyes, lifting distressful hands as if to bless. तो नरेटर जो है, ठीक है, आसपास पूरा सन्नाटा है, चुप है, कोई हिलदुल नहीं रहा है, तो नरेटर एक एक करके जाके वहां पे देख रहा था कि कौन है कौन नहीं है। वो जो स्लीपर जो है, जो डेड बॉडीज में है, उनमें से एक जब वो उठ के खड़ा हो गया, ये जो स्लीपर जो है उनमें से एक बॉडी, डेड बॉडी जो है, वो के खड़ा हो गया, और नरेटर को देख के वो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके चेहरे में एक पिटियस रिकॉग्निशन है, एक पिटीफुल एक्सप्रेशन है, ठीक है। वो नरेटर को देख के रिकॉग्नाइज कर लिया। शायद वो कोई, वरना वॉर है ना, तो वरना दुश्मन भी हो सकता है, वरना उसका कोई कॉमरेड भी हो सकता है, उसका कोई साथी भी हो सकता है। लिफ्टिंग डिस्ट्रेसफुल हैंड्स एज इफ टू ब्लेस। अब ये जो स्लीपर जो उड़ गया, ये जो डेड बॉडी जो उड़ गया, ठीक है, वो नरेटर को देख के ऐसे करके हाथ रेज किया, ऐसा मानो लग रहा है कि वो कुछ ब्लेसिंग देने के लिए आ रहा है, ठीक है। एंड बाय हिज स्माइल आई न्यू दैट सलेन हॉल, बाय हिज डेड स्माइल आई न्यू वी स्टूड इन हेल। तो ये जो डेड बॉडी जो वो स्माइल कर रहा था, पोएट जो है उसका स्माइल देख के वो समझ गया ये जो जगह जो है ये हेल है, ये कोई ऐसा वैसा जगह नहीं है, ये जगह हेल है, ठीक है। तो पोएट जो वो बोलता है कि उसका स्माइल देख के वो लोग ये ग्लूमी जगह, ये सलेन हॉल, ये कहां पे, ये समझ गया कि ये जगह कौन सी है, कैसी है, ठीक है। बाय द डेड स्माइल ऑफ दैट स्लीपर, जो डेड बॉडी है उसका स्माइल देख के वो समझ गया कि वो लोग हेल में खड़े थे, ठीक है। With 1,000 fears, that vision's face was grained, yet no blood reached there from the upper ground. तो
वो जो स्लीपर जो है, जो डेड बॉडी जो है, वो जो जग गया, उसके चेहरे में बहुत सारे एक्सप्रेशंस थे, फियर्स, डर, ठीक है। ऐसा मानो लगता है कि ये आदमी भी जो है, ये जो डेड बॉडी जो उसके सामने खड़ा है, एक टाइम में तो आदमी हुआ करता था ना, वो भी दुनिया का बहुत कुछ देखा है, वो भी दुनिया का हकीकत देखा है। He has seen, perhaps he has seen many wars, जिसके वजह से उसका चेहरे में वैसा एक्सप्रेशन, दर्द भरी, दुख भरी एक्सप्रेशन है, ठीक है। Yet no blood reached there from the upper ground. ये जगह हेल है, नरेटर को समझ में आ गया, पोएट को समझ में आ गया। अब हेल क्या होता है, हम लोग अगर ट्रेडिशनल सेंस में अगर सोचेंगे तो हेल में तो वो डेविल रहता है, वो गर्मी रहता है, वो आग जलता है, खून टपकता है, एक नेगेटिव सेंस में उसको पोर्ट्रे किया जाता है ना, ठीक है। लेकिन पोएट बोल रहा है कि ये एक ऐसा जगह है जहां पे द ब्लड, इट was not reaching from the surface of the ground of the earth, ठीक है, ऊपर से नीचे तक खून जो है वो टपक के गिर नहीं रहा है, ठीक है। And no guns thumped or down the flues made moan. तो यहां पे कोई गन्स का आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। फ्लूज भी जो है वो कोई आवाज नहीं कर रहा है, ठीक है। फ्लूज भी यहां पे मतलब हम लोग आर्टिलरी के हिसाब से सोच ले सकते हैं, ठीक है। मतलब वॉर का कोई भी इफेक्ट, डिस्ट्रक्शन, डेथ, वो हेल तक नहीं पहुंच रहा है, वो जो है वो सरफेस तक ही सीमित है, वो लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड टू द सरफेस ओनली। Strange friend, I said, here is no cause to mourn. तो नरेटर जो है, ठीक है, वो उस डेड बॉडी को देख के अज्यूम करेंगे कि वो एक जीता जाता, माने उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, मर चुका है लेकिन वो इंसान ही है, ऐसे सोचेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको कैसे बोलता है कि स्ट्रेंज फ्रेंड, अरे दोस्त तुम इतना सैड फेस लेके क्यों खड़े हो, यहां पे तो रोने का तो कोई तो वजह तो है नहीं, लड़ाई तो ऊपर चल रही है, डेथ डिस्ट्रक्शन सब तो ऊपर है, यहां पे तो कुछ तो है नहीं, ठीक है। None said the other save the undone years. तो जो सामने वाला आदमी जो है, जो मर चुका है, बोला कि हाँ सही बात है, यहां पे किसी चीज के बारे में ग्रीव करने का कोई वजह नहीं है, कोई जगह नहीं है। सेव द अनडन ईयर्स, सेव द अनडन ईयर्स मतलब एक्सेप्ट जो टाइम बीत चुकी है, जो वापस कभी आ नहीं सकती वापस। वो तो इंसान तो मर गया है ना, वो तो जरूर वॉर में ही तो मरा होगा ना। अब सोचो अगर वॉर नहीं होती तो वो तो अपने परिवार के साथ तो खुशी से जी तो सकता था ना, वो तो अपना हैप्पीली लाइफ तो लीड कर सकता था ना, अपने बीवी बच्चे घर बार सब तो बना सकता था ना। वॉर में कितना ही क्या ही होता है, वॉर में तो आधा से ज्यादा मतलब 20, 22, 25 साल के बच्चे लोग रहते हैं, क्या दुनिया देखे वो लोग, है ना। वो लोग तो ज्यादा दुनिया तो देखने का तो मौका ही तो नहीं मिला है ना। तो अगर सोचो वॉर अगर नहीं होती तो वो शायद और जिंदगी, लंबी चौड़ी जिंदगी देख सकता था, शायद वो खुशी खुशी से जी सकता था, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। तो वही बोला कि नहीं, यहां पे कोई सैड फील करने का कोई वजह नहीं है, मोर्न करने का वजह किस चीज के बारे में है कि जो जिंदगी देख नहीं पाया, जो अपॉर्चुनिटी उसको उसके नाम पे होना चाहिए था लेकिन वो उसे एंजॉय नहीं कर पाया, उसके बारे में उसको खराब लगता है ना। हाँ बोलिए ना मन बाबू, क्या बात है। सेव द अनडन ईयर्स मतलब कि जो टाइम पीरियड, वो तो मर गया है ना अभी, अगर वॉर नहीं होता, अगर वो मरता नहीं तो बहुत साल तो देख सकता था ना, अपनी परिवार की खुशी, अपनी बीवी बच्चों की खुशी, अपनी खुशी, वो तो सब तो देख सकता था ना। लेकिन क्योंकि वो मर गया है, जिसके वजह से वो तो ये सब कुछ नहीं देख पाया है, तो दैट रेफर्स टू द अनडन ईयर्स, जो समय वो देख नहीं पाया है, बिकॉज ही इज डेड बिकॉज ऑफ द वॉर, ठीक है। देखो यहां पे सम्राट क्या बोला, कि सम्राट बोला कि विल्फ्रेड ओवेन इज एन एक्सेप्शन, वो वॉर के अगेंस्ट में लिख रहा है, क्योंकि पॉलिटिशियन लीडर्स लोग क्या करते हैं, सबका ब्रेन वॉश करते हैं ना,
बात वो नहीं है। विल्फ्रेड ओवेन तो वो तो वॉर में तो लड़ने के लिए तो गया था ना, ठीक है। ब्रिटेन में एक टाइम पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इतना हालत खराब था कि एक्स्ट्रा सोल्जर्स का जरूरत तो होगा ही, तो सोल्जर्स यंग यंग लड़के लोग जाना ही पड़ता था वॉर के में लड़ने के लिए, ठीक है। तो विल्फ्रेड ओवेन इज नो डिफरेंट, वो भी वॉर में गया, लेकिन वॉर में जाके उसको ये रियलाइजेशन हुआ, जब वॉर में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन देखा तब जाके वो रियलाइज किया कि देखो वॉर कितना ही बेकार वाली चीज है, कोई जरूरत ही नहीं इस चीज की। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अक्षत इतना क्लियर है बाबू आपको? हाँ सर। माधव ठीक से सुन रहा है? हाँ सर। आदित्य क्लियर है इतना तक? नमन क्लियर है बाबू? अच्छा चलिए। तो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई रोने धोने का तो वजह तो है नहीं। बोला कि हाँ कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का दुख है कि जो जिंदगी मेरी होनी चाहिए थी, जो पल मेरे होने चाहिए थे, जो खुशी मेरी होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं मिला हमको। द होपलेसनेस, वॉट एवर होप इज योर्स वॉज माई लाइफ ऑल्सो। तो बोलता है ये सिचुएशन है पूरा होपलेसनेस से पूरा भरा हुआ है। वो स्लीपर जो वो डेड बॉडी जो है वो बोलता है कि देखो जो होप तुम्हारे जिंदगी में है वो मेरी जिंदगी में भी थी, ठीक है। आई वेंट हंटिंग वाइल्ड। वो बोलता है कि मैं भी जिंदगी का बहुत सारा एस्पेक्ट में एंजॉय करने के लिए मैं भी गया था। हंटिंग वाइल्ड मतलब यहाँ पे लिटरली हंटिंग, जानवरों मारने के लिए, वैसे मत सोचो। वो बोलना चाहता है कि जब मैं तुम्हारे उम्र का था, जब मैं जवान था, जब मैं जिंदा था, मैं भी दुनिया में बहुत चीजों के पीछे मैंने भागा है, उसको परस्यू किया है, उसको अचीव करने का कोशिश किया है। आफ्टर द वाइल्डेस्ट ब्यूटी इन द वर्ल्ड, तो बोलता है कि मैं दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत चीज के पीछे मैं भागा हूं। अब ये खूबसूरत जो है, ठीक है, ये कोई लड़की के साइड से भी हो सकता है, या जिंदगी में और भी खूबसूरत चीजें तो हो सकती है, मेटेरियलिस्टिक जिसे हम लोग बोलेंगे, तो उसके पीछे भी भागा है। विच लाइज नॉट काम इन आईज और ब्रेडेड हेयर। तो बोलता है कि दुनिया में वाइल्डेस्ट ब्यूटी के पीछे मैंने भागा है, और हर ब्यूटी जो है सिर्फ लड़की के ऊपर नहीं है, उससे भी अलग ब्यूटीफुल चीजें हैं। मैं वो सब चीजों को भी मैंने परस्यू करने का कोशिश किया है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्यूटी जो है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पोररी है, ठीक है। हम लोग इंसान लोग जिंदगी भर अपना बाल को कंघी करते ठीक करते रह गए। अरे शक्ल तो बुढ़ा तो होते ही रहेगा, बालों को डाई करके क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। तो बोलता है कि ब्यूटी जो बोल रहा है, दिस इज नॉट द कॉन्वेंशनल ब्यूटी। ये कोई सिर्फ फिजिकल सेंस में मत सोचो, एक औरत के सेंस में मत सोचो, कुछ भी हो सकता है ब्यूटी, ठीक है। विच एवर इज वर्दी ऑफ बींग परस्यूड इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। बट मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर, एंड इफ इट ग्रीव्स ग्रीव्स रिचलियर देन हियर। तो बोलता है कि मैं वो ब्यूटी के पीछे भागता था जो टाइम अफेक्ट नहीं कर सकता। नॉर्मली क्या होता है, मेरा ब्यूटी तुम्हारा ब्यूटी, मैं तो ब्यूटीफुल तो हूं नहीं, ठीक है, वो अलग बात है, वो मोए मोए बात है, ठीक है। तो हम लोगों का, इंसानों का ब्यूटी जो है, इट इज टच्ड बाय टाइम, इन द सेंस कि टाइम के साथ साथ वो बर्बाद होते रहती है। लेकिन वो बोलता है कि मैं उस ब्यूटी के पीछे भागा था विच मॉक्स द स्टडी रनिंग ऑफ द आवर, वो टाइम को भी हरा दे सकता था। वो ब्यूटी एक परमानेंट ब्यूटी थी, ठीक है। वो हैप्पीनेस एक परमानेंट हैप्पीनेस थी जो समय की वजह से वो इफेक्ट नहीं होता था, ठीक है। एंड इफ इट ग्रीव्स ग्रीव्स रिचलियर देन हियर। तो बोलता है कि अगर दुख, अगर कोई चीज का मिलती, तो वो दुख यहां पे जो दुख मिला है, हेल में मुझे जो दुख मिला है, उससे भी ज्यादा दुख मिलती है। इन द सेंस, हमेशा से ऐसा होता है ना कि जो चीज में हम लोग पाते नहीं हैं उससे दुख तो मिलता है ना हम लोगों को। अब वो तो हेल में आ चुका है, ठीक है। हेल में आके
वो जो चीज के पीछे पहले हाथ धो के पढ़ा था, जो खुशियों के पीछे वो हाथ धो के पढ़ा था, वो तो अभी उसको तो और नहीं मिलने वाला है ना। ठीक है, जिसके वजह से यहां पे हेल में रहना और वो खुशी ना पाना, आसमान पाताल का डिफरेंस है। हेल में रहने से उसको दुख नहीं हो रहा है। वो दुख किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो चीज वो चाहता था वो उसे नहीं मिला, जो चीज वो परस्यू कर रहा था वो चीज नहीं मिला। किस वजह से? वॉर के वजह से, मर जाने के वजह से। ठीक है, समझ में क्या बोल रहा है पोएट? वो बहुत गहरा पोएम है। वो बोलता है कि ब्यूटी के वजह से जो सौरव मिला है वो हेल में रहने से ज्यादा अच्छा चीज है, उससे भी ज्यादा सौरवफुल चीज है। ठीक है, और बाय माई ग्ली माइट मेनी मैन हैव लाफ्ड। तो जो स्लीपर जो है, जो डेड बॉडी जो है, जो जग गया अचानक से, वो बोलता है कि शायद ऐसा हुआ है, शायद क्या जरूर हुआ है कि हमारे हंसी के वजह से, हमारे खुशी की वजह से कोई और हंसा है या खुश हुआ है। ये सोचे अपने मम्मी पापा, तुम हम लोग बोल सो मम्मी पापा तो जानते हैं ना कि हम लोग की खुशी उनकी खुशी है, उनकी खुशी हमारी खुशी है। ठीक है, तो वही बोलता है कि बाय माई ग्ली मेनी मैन हैव लाफ्ड, मेरे खुशी की वजह से शायद बहुत लोग हैं जो खुश हुए थे। ठीक है, लेकिन अभी ये जो डेड बॉडी जो है, डेड सोल्जर जो है, पहला वाला डेड सोल्जर तो मर चुका है। अभी तो वो तो किसी को तो खुश तो नहीं कर पा रहा है ना। अभी सब लोग उसके बारे में सोच के तो दुखी तो फील करेंगे ना। एंड ऑफ माई वीपिंग समथिंग हैड बीन लेफ्ट विच मस्ट डाई नाउ। ठीक है, तो बोलता है कि मेरे मरने के वजह से उन लोगों को भी सौरव मिल रहा है, उन लोगों का जिंदगी खत्म हो गया है। ये जो सोल्जर जो है, पहला वाला सोल्जर जो मर चुका है, जो स्लीपर जो है, होता है ना कि मर जाने के वजह से खानदान में कैसे सूना सूना लगता है। ठीक है, सोचो ना, एक माँ बाप का इकलौता बेटा या बेटी युद्ध में लड़ने के लिए गया है या गई है, अगर वो बेटा या बेटी अगर मर गई तो सोचो माँ बाप के लिए क्या गुजरता होगा। तो सेम यहां पे वो डेड बॉडी जो है वो बोल रहा है, जो पहला डेड सोल्जर जो है वो बोल रहा है कि मेरे मरने के वजह से लोगों को दुख तो पहुंची तो जरूर है। ठीक है, विच मस्ट डाई नाउ। अब उसका मौत का वजह जो है, ये वजह दुनिया को पता चलना चाहिए, दुनिया को एहसास होना चाहिए कि वो जो मरा किस वजह से मरा, किस वजह से लोगों को सैडनेस मिल रहा है। आई मीन द ट्रूथ अनफोल्ड। वो समझाता है कि देखो, मैं दुनिया में लोगों को हकीकत बोलना चाहता हूं। क्या चीज का हकीकत? द ट्रूथ ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर। ये जो डेड सोल्जर जो है वो चाहता है कि मेरे मरने का दुख वो खत्म हो जाए, और वो लोगों को दिखाना चाहता है कि वॉर का हकीकत क्या है। वो चाहता है कि सबके सामने वो सच्चाई को पकड़ के दिखाए, सबको समझ में आए कि वॉर का हॉरर क्या ही होता है, वॉर में कितना ही खराबी होती है। ठीक है, अगर आप लोग मतलब वर्ल्ड वॉर ये सब का अगर वीडियोस देखोगे या कोई भी वॉर का वीडियोस देखोगे ना, या डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे ना, अरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, हम ऐसा ऐसा वीडियोस देखा है जहां पे बंकर्स में वहां पे सोल्जर्स लोग खाना खा रहे हैं, चूहा हुआ से खाना इन्फेस्ट हो गया है, डेड बॉडी पड़ा है, उससे स्मेल आ रही है, वहीं पे ही मैंने कितना खराब कंडीशन था वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे। वहीं पे ही मैंने हग रहे हैं, मूत रहे, बैंडेज हो रहा है, वहीं पे ही मर रहे हैं, बीमार है। इतना खराब परिस्थिति होती थी। लेकिन ये हकीकत किसको पता है? तुमको पता है कि मेरे को पता है? हम लोगों को पता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ न्यूज देखते हैं।
न्यूज में तो ये सब चीज तो दिखाई नहीं जाती है ना। न्यूज में तो सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि हाँ हमारे देश ने विजय प्राप्ति की है, ठीक है, ये ढेर कर दिया है दुश्मनों को, लेकिन ये तो कभी नहीं बोला है कि हमारे इतने सारे लोग मारे गए, है ना। हकीकत कभी नहीं दिखाई जाती, ठीक है, एक सिर्फ स्निपेट दिखाया जाता है। हकीकत अगर इतना बड़ा होगा उसका एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया जाता है हकीकत का, ठीक है। तो ये जो स्लीपर जो है, जो फर्स्ट डेड सोल्जर जो है, वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि दुनिया को वॉर का हॉरर्स के बारे में समझाए, हकीकत को निकाल के दिखाए। द पिटी ऑफ वॉर, द पिटी ऑफ वॉर डिस्टिल्ड। तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूं कि लोग समझे कि वॉर के वजह से क्या खराबी होती है। दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम की वॉर जो है, इट इज पिटीफुल, इट इज ट्रेजिकल इन नेचर, ठीक है। वॉर जो है एब्सोल्युटली नेचुरल नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आज एक गोली चलाएंगे हम सामने वाले की तरफ, वो एक इंसान को लगेगा, लेकिन आज एक न्यूक्लियर मिसाइल डालो, आसपास के लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, है ना। शायद उन लोगों को पता भी नहीं है कि हमने क्या दोष किया, क्या गुनाह किया है, बट मर तो गए। हिरोशिमा और नागासाकी देखो उसका क्या हाल ही हुआ है, ठीक है। तो यही बात है कि वॉर का ट्रूथ कभी लोगों तक नहीं पहुंचती, ठीक है। उसको डिस्टिल कर दिया जाता है, उसको हल्का कर दिया जाता है, प्यूरिफाई कर दिया जाता है, लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है। लेकिन जो फर्स्ट सोल्जर है, जो पोएट जो है, दोनों ही चाहता है कि लोगों को दिखाए कि वॉर का हकीकत क्या है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है नमन, आदित्य क्लियर है बाबू? जो लोग ऑनलाइन में हो, अक्षर, सम्राट, क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। तो नॉर्मली क्या होता है, वॉर का जो ट्रू नेचर जो है लोगों को समझ में नहीं आता, उसको लोगों से छुपा दी जाती है, हकीकत को जो है उसको छुपा दी जाती है। वो लोग चाहते हैं कि लोगों को हकीकत का पता चले। नो मैन विल गो कंटेंट विथ व्हाट वी स्पॉइल्ड। तो पोएट बोलता है कि माने पोएट नहीं, यहां पे वो जो डेड सोल्जर जो है पहला वाला, वो बोलता है कि कोई भी इंसान जो है, they will not be content, they will not be satisfied with the spoils of war। देखो, वॉर में तो हार जीत तो होती है, जो हारता है वो तो छोड़ दो, खत्म ही है। जो जीतता है वो जीत को लेके भी वो खुश तो नहीं रह सकता है, क्योंकि जीत क्या जीता होगा? एक जमीन का टुकड़ा जीता होगा, कुछ करोड़ रुपए जीते होंगे, लेकिन हकीकत में वॉर में उससे भी इनफाइनाइट लॉस होती है। किसी का भाई मरता है, किसी का बाप मरता है, किसी का मम्मी मरती है, किसी की बहन मरती है, किसी का माने कुछ भी रिलेटिव, पूरा खानदान तबाह हो जा सकता है। तो ऐसा जीत जीत के क्या ही फायदा, क्या ही खुशी मिलेगी इसी से? इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी। और डिस्कंटेंट ब्लडी बॉयल एंड बी स्पिल्ड, ठीक है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो वॉर के बाद, वॉर खत्म हो जाने के बाद भी दे आर डिस्कंटेंट, दे आर डिससेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। अगर सोचो हारा है, जो इंसान हारता है वो क्या चाहता है? बदला चाहता है कि नहीं? वो तो फिर से वॉर करेगा। और जो जीत जाता है, अगर वो वॉर का स्पॉइल से अगर खुश नहीं है, वो क्या करेगा? और कब्जा करेगा कि नहीं? जैसे सोचो हिटलर, एक बार जीतने से उसका काफी नहीं था, और जीत चाहिए, पूरा दुनिया को कब्जा करना है, लालच, ठीक है। सिमिलरली तुम अगर उल्टा साइड से देखोगे कि जो लोग हार जाते हैं वो लोग सिर्फ बदले के लिए वेट करते हैं। जैसे जर्मनी का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, फिर जाके बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खड़ा कर दिया, है कि नहीं?
देयर विल बी स्विफ्ट विथ स्विफ्टनेस ऑफ द टाइग्रेस। और पोएट जो है वो बोलता है कि फ्यूचर में भी वॉर्स होगी, ठीक है, फ्यूचर में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होगी। जिस तरीके से जितना तेजी से एक टाइग्रेस झपट पड़ती है उतना तेजी से वॉर फिर से आएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। नो वन विल ब्रेक रैंक्स दो नेशंस ट्रैक फ्रॉम प्रोग्रेस। तो वो जो सोल्जर जो है, डेड सोल्जर, वो बोलता है कि वॉर तो कंटिन्यू तो होती ही रहती है, नेशंस जो है वो चाहे कितना भी प्रोग्रेस क्यों ना कर ले, कितना भी डेवलप क्यों ना कर ले, वॉर तो होती ही रहती है, उसमें तो कोई तो बड़ा बात तो नहीं है। चाहे कितना भी प्रोग्रेस कर लो वॉर आएगा ही, चाहे वो लालच की वजह से हो चाहे वो किसी भी चीज की वजह से, वो होना ही है। करेज वॉज माइन आई हैड मिस्ट्री। तो बोलता है वो स्लीपर, वो डेड सोल्जर, कि मैं एक टाइम में बहुत ब्रेव हुआ करता था, मैं भी पूरा मिस्ट्री से भरा हुआ एक इंसान था कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, दैट वाज मिस्टीरियस टू मी। मैं क्या हूं, मैं क्या बनूंगा, कौन हूं, क्या होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा फ्यूचर में क्या है, इट वॉज ऑल अ मिस्ट्री। वो बहादुर तो था ही, वो अपने बारे में बोल रहा है विजडम वॉज माइन एंड आई हैड मास्टरी। वो बोलता है कि मेरे पास विजडम तो थी और मैं अपने जिंदगी का मास्टर तो था ही, मैं अपने जिंदगी को कंट्रोल करता था। देखो ये लाइन थोड़ा सा आयरॉनिकल हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर उसके पास विजडम अगर होती तो क्या वो वॉर में पार्टिसिपेट करने जाता? नहीं जाता। अगर उसका लाइफ उसके कंट्रोल में अगर बस में अगर होता तो क्या वो मरता? नहीं मरता। लाइफ का कंट्रोल हमारे हाथ में कभी नहीं हो सकता, और एक इंसान कितना भी क्यों ना ज्ञानी क्यों ना हो जाए, ठीक है, कभी ना कभी बेवकूफी वो भी कर लेता है। अगर उसके पास विजडम था तो वो लड़ने क्यों गया? वो अपने आप को बोलता कि आई वॉज माई मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपने जिंदगी का, अपने मैंने सब कुछ का मास्टर था। अगर सच में ही अगर मास्टर था तो अपने लाइफ को बचा क्यों नहीं सका? तो मर तो गया ना, क्या मास्टर हुआ अपने लाइफ का? ठीक है। टू मिस द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड into vain citadels that are not walled। तो बोलता है कि मैं तो मिस कर गया। क्या मिस कर गया? द मार्च ऑफ दिस रिट्रीटिंग वर्ल्ड। ये जो दुनिया जो है वो क्या कर रही है, वो अभी रिट्रीट कर रही है, वो पीछे हट रही है। कहां पे हट रही है? वो चारों तरफ से दीवार खड़ा कर रही है और उस दीवार के पीछे अपने आप को छुपा ले रही है, इनटू वेन सिटाडेल्स। ठीक है, अरे सिर्फ दीवार बनाने से कुछ नहीं होगा, वॉर आएगी ही, मौत आएगी ही। ठीक है, ऐसे करके सिटाडेल्स बना के कोई फायदा नहीं होता, मरना तो सभी को है। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे के बीच में दीवार खड़ा कर ले रहे हैं, बाउंड्रीज ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इतना तक क्लियर है? आदित्य क्लियर है? नमन क्लियर है? बाबू जो लोग ऑनलाइन में हो, अक्षत क्लियर है? हाँ सर। वाह, सम्राट माधव गायब। तो पोएट बोलता है, ठीक है, वो डेड सोल्जर बोलता है कि ये दुनिया जो है वो बदल रही है। ठीक है, मैं तो मौका तो खो दिया। क्या मौका खो दिया? इस दुनिया को देखने का, ये दुनिया कैसे डेवलप कर रही है, कैसे करके चेंज हो रहा है, वो उसको देखने का मौका पूरा खो दिया। क्यों खो दिया? क्योंकि वो वॉर में पार्टिसिपेट किया और वो वॉर में जाके वहां पे मर गया। Then when much blood had clogged their chariot wheels, I would go up and wash them from sweet wells। तो पोएट जो वो बोलता है कि जब ये दुनिया जो है, जब खून से पूरा एकदम चिपट जाता है, खून तो चिटचिट करता है ना, ठीक है, तो बोलता है
कि when blood has clogged their chariot wheels मतलब प्रोग्रेस का जो वो जो मैंने चक्का होता है ना, कैसे घड़ी का जो गोल गोल चक्का, उसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं हमको याद नहीं अभी, ठीक है। तो जब ऐसे करके घूमते रहता है तो प्रोग्रेस दिखाता है ना। तो बोलता है कि जब दुनिया का प्रोग्रेस जब जाम हो जाएगा, जब रुक जाएगा, जब स्टैग्नेंट हो जाएगा, मैं खुद अपने हाथों से कोशिश करूंगा कि उसको धोने के लिए, आई विल ट्राई टू वॉश इट फ्रॉम द स्वीट वेल्स। ठीक है, वो क्या कोशिश करेगा, वो खून का दाग को मिटाने का कोशिश करेगा। वो क्या चीज कोशिश करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो इतना जो वॉर्स हुआ है, वॉर्स की वजह से इतना जो खून बहा है, उसको फिर से धो के फिर से जीरो से स्टार्ट करे। ठीक है, वो चाहता नहीं है कि वॉर हो, लेकिन वॉर को तो कोई तो अवॉइड तो नहीं कर सकता, लेकिन वो बोलता है कि मैं सब कुछ को धो के फिर से जीरो से स्टार्ट करने का फिर से मैं कोशिश तो एक बार जरूर करने का कोशिश करता हूं। Even with truths that lie too deep for taint, I would have poured my spirit without stint, but not through wounds, not on the cess of war. अब जब वो दुनिया को फिर से साफ करने के लिए अपने हाथों से काम करेगा, सच्चाई तो बाहर तो आएगी। द ट्रूथ कैन नेवर बी टेंटेड, ट्रूथ में कभी उसको दाग लगा के उसको हटा नहीं दिया जा सकता। जो सच्चाई है वो तो निकल के तो आएगी ही। और ये जो स्पीकर जो है वो चाहता है कि वो अपना हकीकत, अपना एक्सपीरियंस दुनिया को दिखाए, समझाए। जो हकीकत शायद दुनिया कभी देखी नहीं है, सुनी नहीं है, वो चाहता है कि वो सबसे शेयर करे। बट नॉट थ्रू वुंड्स, नॉट ऑन द सेस ऑफ वॉर। वो दुनिया के साथ कभी वॉर का नेगेटिविटी, वॉर का डेथ, डिस्ट्रक्शन, उसको शेयर करने के लिए कभी नहीं बोल रहा है। वो क्या चाहता है, वो सिंपल चाहता है कि इस दुनिया में जो खराबियां जो है, जो वॉर के वजह से एग्जिस्ट कर रही है, वो पूरा हट जाए। वो दुनिया को नया करके, खुश करके, नया करके बिल्ड करने का कोशिश करेगा, वॉर को हटा के। वो चाहता नहीं है कि दुनिया को फिर से चोट दे, चोट पहुंचाए, वो एकदम नहीं चाहता। For heads of men have bled where no wounds were. अब वो जो स्पीकर जो है, जो डेड सोल्जर जो वो बोलता है कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं कि उनके बॉडी में कोई वुंड नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो लोग ब्लीड किए हैं। इन द सेंस कि शायद वॉर की वजह से हम लोगों को फिजिकली गोली नहीं लगी होगी, लेकिन वॉर के वजह से हम लोगों के ऊपर तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इंपैक्ट तो हुआ ही होगा। शायद मेरा कोई दोस्त मर गया, शायद मेरा कोई भाई मर गया, उसका असर तो मेरे अंदर तो है। सफर तो सब लोग करते हैं, चाहे वो एक दिन का सफर हो, चाहे वो एक साल का सफर हो। सफरिंग इज सफरिंग। चाहे वो गोली खा के मरे या उसका खबर सुन के अंदर से टूट के मर जाए, सफर तो सभी लोग करते हैं। आई एम द एनिमी यू किल्ड माई फ्रेंड। तो बोलता है कि मैं वो दुश्मन हूं जो तुमने मारा था। देखो यहां पे क्या आयरॉनिकल है, अपने आप को बोलता है कि मैं वो एनिमी हूं जो तुमने मारा था। माई फ्रेंड, दुश्मन भी है, दोस्त भी है। जो डेड सोल्जर जो है वो पोएट को बोलता है। ठीक है, पोएट भी तो अभी हेल में आ गया है ना, तब क्या सिंपल, वो भी मर गया। ठीक है, पोएट को जो लगता था कि वो एस्केप कर गया, वो एस्केप ऐसा कोई एस्केप नहीं था। वो टनल हेल तक लीड करता है, और हेल में कब जाते, जब हम लोग मर जाते हैं, है कि नहीं। तो ये जो स्लीपर जो है वो उसको बोलता है कि मैं वो दुश्मन हूं जिसने तुमने मारा था मेरे दोस्त। ठीक है, आयरॉनिकल, धरती के ऊपर वो लोग दुश्मन थे, धरती के नीचे आके तो अभी दोस्त बन गए। क्यों?
क्योंकि दोनों का नसीब तो एक ही है, दोनों ही तो मर गए। आज मैं मरा, कल तुम मरे, एक दिन का ही तो दूरी है, एक दिन का ही तो डिफरेंस है, गोल तो सेम ही हुआ। आई न्यू यू इन दिस डार्क फॉर सो यू फ्राउंड। तो बोलता है कि मैंने तुमको इस अंधेरे में भी मैं समझ गया कि तुम कौन हो। तुम्हारा चेहरा देख के मैं समझ गया, तुम ऐसे करके फ्राउन कर रहे थे, चेहरे में एक्सप्रेशन दे रहे थे, तो तुम्हारा चेहरा देख के समझ गया। Yesterday through me as you jabbed and killed, I parried but my hands were low and cold. तो जो पहला डेड सोल्जर जो है वो रिकॉल करता है कि कल तुमने मेरे को चाकू से, तलवार से घोप के मेरे को मार दिया था। यू जैब्ड मी एंड किल्ड मी। आई पैरिड, मैं अपने आप को डिफेंड करने का कोशिश किया था, लेकिन मेरे हाथ मेरा साथ नहीं दिया, मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दिया, कमजोर हो गया था, मैं मर गया। लेट अस स्लीप नाउ। बोलते कि कल तुमने मेरे को मारा था, मैं अपने आप को बचा तो नहीं सका, आज तुम मर गए हो, तुम अपने आप को बचा नहीं सके, चलो हम लोग एक साथ सोने चले जाते हैं। सोने मतलब परमानेंटली कब्र में चले जाते हैं, क्योंकि हम दोनों के नसीब में एक ही चीज लिखा है। तुमने मेरा जिंदगी छीन लिया, तुम्हारा जिंदगी कोई और ने छीन लिया। अरे यही तो होता है वॉर में। देखो वॉर में दुश्मन दुश्मन से लड़ता नहीं है, दोनों ही सेम ही होते हैं। वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है, हम भी अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे सोचो। वो भी अपने खानदान परिवार के लिए लड़ता है, उसके भलाई के लिए लड़ता है। हम लोग के सोल्जर भी ऐसे करके अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। फर्क क्या है? बस वर्दी का कलर ही तो अलग है। वो भी तो वर्दी पहना हुआ है, हम लोग यहाँ पे भी सोल्जर्स तो वर्दी तो पहने हुए हैं। अगर जिएंगे तो सब लोग जिएंगे, मरेंगे तो सब लोग मरेंगे। ठीक है, देखो वॉर जो होती है ना, बहुत खराब चीज होती है। एक तो इतना रिसोर्सेस खत्म होता है, लोगों की जानें जाती है, हर बार इतने सालों से जो बना है वो तबाह होती है। फिर जाके जब वॉर खत्म होता है, फिर वो सब चीज जो पहले था उसको बनाने के लिए फिर से पैसा खर्चा करो, फिर से टाइम वेस्ट करो। इससे अच्छा वॉर को होने से ही रोक दो, है कि नहीं? तो विल्फ्रेड ओवेन अल्टीमेटली इस पोएम में कहना क्या चाहता है? विल्फ्रेड ओवेन सिंपली ये बोलना चाहता है कि वॉर को रोको बाबू, वॉर को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखो देशभक्ति अपने जगह है, कभी वॉर का साथ नहीं देना चाहिए। क्योंकि वॉर में सोचो ना, ये इजराइल, ये सब में, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, रशिया, इतने दिन से 1 साल 1 साल 1.5 साल 2 साल से लड़ाई चल रही है। क्या फायदा मिल रहा है? देश का पैसा ही तो बर्बाद हो रहा है। देश का जो जवान लोग है, जो लोग सोल्जर बन के वॉर करने के लिए आए हैं, वही लोग तो खत्म हो रहे हैं। देश के बुढ़े तो वही बच गए ना, और उनका तो अभी और भी ज्यादा बोझ आ गया, क्योंकि उनके बच्चे लोग तो मर रहे हैं। उनका ख्याल रखने वाला कौन है? कोई है क्या? कोई नहीं है। तो वॉर में हमेशा सब खराब ही होता है, कभी उसका अच्छा नहीं होता, किसी का अच्छा नहीं होता। ये सिर्फ सोचना कि हाँ हम लोग वॉर में ये जीते वो जीते, वो सिर्फ एक मामूली सा सोच है, वो गलत फहमी है। वॉर में सफर सभी लोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है नमन? क्लियर है? आदित्य क्लियर है? अक्षत आपको क्लियर है पोयम? हाँ सर। चलिए बढ़िया बात है, ये हो गया हम लोग का आज के लिए चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।